गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं हमारे BA, BSc और BCom के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं पल्लवन से संबंधित तथ्य। ठीक है कि पल्लवन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पल्लवन का अर्थ होता है यहाँ पर विस्तार करना, ठीक है, उसका व्याख्या कर देना। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से ध्यान में बातों को रखना चाहिए अपने को। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर पल्लवन के कुछ उदाहरण भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे, तो आप इनका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बताएंगे कि पल्लवन करते समय जो है जो भी कथन रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा, जो भी सूक्ति रहेगा या लोकोक्ति है, मुहावरा है, हाना है, जो भी आपको दिया रहेगा, सबसे पहले उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें जो भी भाव निहित है उसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये कथन क्यों बोला जा रहा है, या फिर ये जो गद्य पद्य जो आपको दिया है, लोकोक्ति या मुहावरा दिया है, वो क्यों दिया गया है। ठीक है, तो उसके निहित भाव को आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले समझ लेना है। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसको लिखने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर उसमें निहित भाव को अच्छी तरह से समझ जाना, फिर जो भी मूल विचार या भाव है उसके पीछे का जो है सहायक जो और भाव रहेगा, ठीक है, सहायक जो विचार है उसको समझने का प्रयास करना। फिर समझने के पश्चात एक एक करके जो है सभी विचारों को आप क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक यानी कि व्याख्या करते हुए क्या करेंगे, आप पैराग्राफ के रूप में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर विस्तार के दौरान जो है आपको उचित जो है उदाहरण और प्रमाण प्रस्तुत करना है, जो भी वहां पर कथन आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं उसका या फिर उस बारे में। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहां पर अपने साइड से उदाहरण पेश कर सकते हैं, ठीक है, प्रमाण पेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ वहां पर आपको उस कथन का कहीं पर भी आलोचना नहीं करना है या फिर उस कथन के ऊपर टीका टिप्पणी अलग से नहीं करना है। केवल आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, केवल आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो टीका टिप्पणी आपको नहीं करना है, ना ही आलोचना करना है। क्लियर है। ठीक है, फिर आपके जो भी वहां पर जो विचार दिए हैं उसका जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, उसके बारे में आप विस्तार कर रहे होंगे, तब आपका जो भाव है, जो भी कहने का भाव है या फिर जो भी आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्पष्टता हो, सरलता हो और मौलिकता हो। ठीक है, स्पष्ट और सरल हो, ताकि जो है जो जन सामान्य के जो लोग हैं उस व्याख्या को, उस विस्तार को जब पढ़े तो उनको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वही वाक्य जो है छोटे छोटे होने चाहिए, एकदम लंबे लंबे वाक्य आप मत लिखिए। ठीक है, और अत्यंत सरल हो ताकि जो है जन सामान्य भी समझ सके। आपका जो लेख रहेगा, जो भी आपने क्या किया है, विस्तार किया है, तो आपका जो लेख है वो व्याकरण सम्मत हो। कहने का मतलब व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए, वहां पर आपका व्याकरण संबंधी कोई भी त्रुटि ना रहे। इससे क्या होगा, जो जन सामान्य रहेंगे उनको समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, फिर आप अपने जो भी व्याख्या रहेंगे, जो भी वहां पर विस्तार रहेंगे, उसको आप तार्किकता के साथ क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको वर्ड लिमिटेशन यानी कि शब्द संख्या का जो है एकदम सीमित मात्रा में दिया गया कि इतने शब्दों में बताइए या फिर इतने वर्ड में आप लिखिए विस्तार को, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, कथन वगैरह, सूक्ति वगैरह, मुहावरा या लोकोक्ति वगैरह, तो आपको यदि लिमिट वर्ड में आपको लिखने के लिए बोला है तो उस समय जो है आप अपने अनुच्छेद या जो पैराग्राफ है उसको लिमिट वर्ड में ही आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो है ध्यान देना है आपको किस समय, पल्लवन करते समय। क्लियर है यहाँ तक। फिर आते हैं यहाँ पर पल्लवन के कुछ कुछ उदाहरण। ठीक है, तो जिसमें है एक है पहला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो जो भी हार या जीत होता है ये हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है कि अगर बोलते हैं ना, यदि ठान लो तो जीत है, ठीक है, और अगर छोड़ दो तो हार है वाला। ठीक है, तो ठान लेते हैं तब जीत मिलता है वाला, तो वही है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है आपका विल पावर क्या है। ठीक है, तो इसी को आप पूरा व्याख्या करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सब चीजें हैं, हार या जीत, ये हमारे माइंड के ऊपर, हमारे मन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि यदि जब तक हम लोग ठान लेते हैं तभी हम जीत जाते हैं, और जैसे ही अपन हार मान लेंगे वहां पर हार जाएंगे। ठीक है, फिर जो है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो भाई अगर आपने ठान लिया है मेरे को जितना अच्छा है, जितना अच्छा है, तो आप कितने भी बार परास्त होते हैं तो उतने बार आप क्या करेंगे, उठ करके अगर खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, तो आप जब तक वहां पर कोशिश करते जाएंगे तो किसी न किसी दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो खाली घर में बैठ के लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा वाला किस्सा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यदि जीतना है, मैदान में उतरना है, तभी आप मैदान में उतरोगे, तभी आपको जीत हासिल होगा। घर में बैठे बैठे आपको जीत हासिल नहीं होगा, खाली बोली वचन करने से नहीं।
आपके अंदर जो है वो विल पावर होना चाहिए, वो संकल्प शक्ति होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लड़ाई कर सको। तब जब भी आप लड़ोगे तभी आपको जो है जीत मिलेगी, ठीक है। तो वही हारता है जो लड़ता नहीं है, ठीक है। फिर है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। तो ये रश्मि रथी से लिया गया है, तृतीय सर्ग से, ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखा गया है उनके द्वारा, ठीक है। तो वहीं पर ये कथन है जब कृष्ण के द्वारा जो है जब दुर्योधन के पास जाते हैं वो, और उस समय जो है पांडवों की हित के लिए जो है क्या मांगते हैं, 5 गांव मांगते हैं, ठीक है। लेकिन दुर्योधन जो है सुई के नोक जितना भी जो है वहां पर जगह नहीं दूंगा करके बोल देता है 5 पांडवों को। तो उसी समय जो है ये बोला जाता है ये थॉट को कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी मनुष्य पर विपत्ति आती है, विपत्ति आने वाली रहती है, तभी उसका जो विवेक है क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। उसके सोचने समझने का और कार्य करने का शैली बहुत बदल जाता है, ठीक है। तो वही वाला बात है ये, ठीक। हाँ, फिर क्रोध अंधा होता है, ठीक है। हम क्रोध के समय जो है समझ नहीं पाते कि हमको क्या किन शब्दों को इस्तेमाल करना है, क्या करना है, किन कौन सामने खड़ा है, ठीक है। तो हमको उस समय क्या करना है, अपने को थोड़ा सा संयमित हो जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि जो भी यहाँ पर क्रियाएं हो रही है वो आपके हित के लिए हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे, ठीक है। फिर है अगला, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ठीक है। तो जहां पर सुमति, सुमति कहने का मतलब जहां पर अच्छी बुद्धि वाले लोग रहेंगे वहां पर ही क्या होता है, हर तरीके की संपत्ति का क्या होगा, वास होगा। नाना प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के संपत्ति जो है वहां पर विद्यमान रहेंगे, ठीक है। फिर है परिहित सरस धर्म नहीं भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आप परिहित करते हैं तो उससे बड़ा कोई आपका धर्म नहीं है, मतलब मानव धर्म को ही यहाँ पर क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो यही है, जैसे बोलते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियहि न पान वाला, ठीक है। मतलब जो पेड़ होता है वो अपने फल खुद नहीं खाता, वो मनुष्यों को या फिर जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए रखता है, ठीक है। ऐसे ही नदी जो है अपनी पानी का उपयोग स्वयं नहीं करता, वो क्या करता है, वो अन्य लोगों को, अन्य जीवों को देता है, वैसे ही वाला बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियहि न पान वाला, ठीक है। फिर नर नारी एक ही गाड़ी के क्या है, 2 पहिए हैं, ठीक है। तो यदि आप गाड़ी देखेंगे, ठीक है, तो यदि 4 चक्के का गाड़ी है या 2 चक्के का गाड़ी है, या मान लीजिए साइकिल है, ठीक है, तो खाली सामने वाले साइकिल के चक्के से या फिर पीछे वाले चक्के साइकिल के चक्के से आप साइकिल नहीं चला पाते, ठीक है। आप सर्कस में थोड़ी ना हो जी, ठीक है, सर्कस में होते हो तो तुमन चला भी लेते हो, चलो एक गांव, ठीक है, लेकिन तुमन सर्कस में हो का नहीं, तुमन असली जीवन जिया थो, ठीक। तो भाई, तो बिना किसी एक चक्के के अभाव में आप अपना साइकिल नहीं चला सकते। ऐसे ही जो है जीवन जो है नर और नारी के होने से ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वही वाला बात है, नर और नारी एक ही गाड़ी के क्या है, 2 पहिए हैं। तो दोनों जो है साथ में चल सकते हैं, मतलब किसी का जो है महत्वता जो है अधिक नहीं है और किसी का कम नहीं है, मतलब दोनों का महत्वता बराबर है, दोनों के दोनों प्रमुख है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। फिर है संघर्षों के सीप में ही सफलता का मोती पलता है, ठीक है। वो एक थॉट बोला गया है विवेकानंद जी के द्वारा, जिसको कई बार मैंने बोला है कि यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपके रास्ते में कोई भी रुकावट या विपत्ति नहीं आ रही है, मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब आपके रास्ते में यदि कोई विपत्ति आती है, ठीक है, तभी आप उस रास्ते में जो है जीवन में जो है आप क्या करते हैं, कुछ नए बातों को सीखते हैं कि हमको किस तरीके से इन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना है, उसको टैकल करना है और हमको आगे जीवन में बढ़ना है, वही वाला बात है। तो संघर्षों के सीप में ही सफलता का मोती पलता है, ठीक है। तो जब आपका संघर्ष होगा, ठीक है, जीवन में, तभी जो है आपको सफलता का वाकई में जो है क्या मतलब होता है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिर है नर होना निराश करो मन को, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक। तो जो भी कोई नर है, ठीक है, कहने का मतलब जो पुरुष है वो निराश होने का उनको वो नहीं है। लेकिन भाई आजकल जो है जिस हिसाब से जमाना बदलते जा रहा है, भाई ऐसा नहीं है कि आपको जो है नर है मतलब आपको निराश नहीं करना मन को, ऐसा वाला बात नहीं है, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो भाई पुरुष के भी क्या होते हैं, यहाँ पर एक मानसिकता होती है, वो भी जो है वो जीवन में ही इसी ग्रह का वासी है ना, तो उसके अंदर तो मानवीय गुण स्वाभाविक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने मनोभावों को, अपने जो भी विचार हैं आप अपने ही अंदर रख रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ भी सोच रहे हैं और गलत रास्ते में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो ताकि जो है लोग आपको समझे, जाने, ठीक है, आपका जो है पूरा मनोभाव सामने वाले को पता चल जाए, ठीक है। तो ये रोना नहीं चाहिए वाला थॉट गलत है भाई, ठीक है। आप आदमी हो, पुरुष हो, तो इसका मतलब लड़के हो मतलब आपको रोना नहीं है वाला बात नहीं, ये क्या लड़की जैसे रोते हो ऐसा वाला बात नहीं है। बिल्कुल रो लेना चाहिए, आंसू बहा लेना चाहिए ताकि आपके मन को थोड़ा सा हल्का लग जाए, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो भी चीज़ है निकल जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आप अपने जीवन में फिर आगे थोड़ा सा बढ़ पाएंगे, वो आपका जो मन का जो भाव रहेगा वो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो नर हो ना निराश करो मन को, मतलब यहाँ पर केवल नर मतलब पुरुष से ही नहीं लिया गया है, नारियों से भी लिया गया है। ठीक है, बोलते हैं ना, हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। ठीक है, तो वही है। तो भाई हम आदम के बेटे हैं, मतलब हम आदि मानव के जमाने से जीते आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अस्तित्व है वो कब से है, आदि मानव के टाइम से है। ठीक है, तो हम आदम के बेटे हैं, हम सोचें क्यों राह सरल होगा। ठीक है, तो जीवन में हमेशा जो है सरल रास्ते नहीं मिलेंगे, वहां पर कठिनाई भी आएगी, तो उसमें कैसे आपको जीवन पथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे आदि मानवों ने जो है धीरे धीरे ठोकरें खा करके जीवन में अपने क्या किया है, संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़े हैं, और आज हम जिस रूप में हैं, ठीक है, हमारा जो है जीवन सरल होते जा रहा है। ठीक है, तो यदि जीवन में कुछ विपत्ति भी आता है तो हमको निराश नहीं होना है, खाली बैठ नहीं जाना है, धीरे धीरे हमको क्या करना है, आगे जीवन में बढ़ना है। ठीक है, तो वो आपने एक कहानी भी सुना होगा, बचपन में आप पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें एक जो मकड़ी रहती है वो क्या करती है, बार बार क्या करते रहती है, बुनते रहती है पूरा। ठीक है, मतलब एक राजा रहता है जो परास्त होकर के जाता है अलग अलग जगहों पर, और वो जो है गुफा में जा करके छिप जाता है, फिर वो मकड़ी को देखता है वाला। ठीक है, वही वाला चीज है। तो हमको कितने भी बार हमको अगर क्या मिल रहा है, अगर हार मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमको हार मिले, एक ना एक बार पक्का है कि हमको जीत मिलेगा। तो हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए, निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, फिर जननी जन्मभूमिश्च सर्वदापि गरीयसी। ठीक है, तो यहाँ पर जननी और जो जन्मभूमि होती है वो हमारे स्वर्ग के समान है। ठीक है, स्वर्ग से बढ़कर है। ठीक है, तो ये जो है आप इस मामले में अभी जो है राम जी जो आए हैं उनके मामले में समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जन्मभूमि जो थी अयोध्या, इसके लिए क्या किया गया है, किस तरीके से 500-600 वर्षों तक यहाँ पर संघर्ष किया गया है, और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर भारतवर्ष में जो है जब अयोध्या में उनका जो है मंदिर बना, तो कितने हर्षोल्लास से जो है यहाँ पर क्या किया गया है, उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को यहाँ पर मनाया गया। ठीक है, तो सब तरफ जो है अयोध्या सा पूरा माहौल था, सभी गांवों में, सभी घरों में, सभी वहां पर कॉलोनियों में, सभी शहरों में। ठीक है, तो देखे होंगे आप। ठीक, फिर विपत्तियां मनुष्य की श्रेष्ठ गुरु है, तो यही वाला बात है। ठीक है, हम सोचें क्यों राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। ठीक है, तो हम आदम के बेटे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा राह सरल होगा, हमको जीवन पथ में कुछ ना कुछ कठिनाई आनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हमको हर जो क्षण है, हर जो पल है, ठीक है, जहां पर हमको ठोकरें मिलती हैं, हम वहां पर अपने आप को कैसे संयमित रखेंगे, कैसे उन प्रॉब्लम से हमको लड़ना, ये हमको सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे पल्लवन का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।